यस। सो आज से एक नई जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जावा हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। न्यू जर्नी में हम लोग वेब एप्लीकेशंस के ऑटोमेशन टूल देखेंगे। वेब एप्लीकेशंस ऑटोमेशंस एक्चुअली हम लोग ने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये जो क्लास है, ये जो सेशन है, वो हम लोग का जो एजेंडा है वो एप्लीकेशंस के ऑटोमेशंस करना है और ऑटोमेशन टेस्टिंग। बेसिकली ये एजेंडा था कि हमें सीखना है ऑटोमेशन टेस्टिंग, राइट। तो ये ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए जो हम लोग टूल्स यूज करते हैं, जो सबसे पॉपुलर टूल है वो है सेलेनियम वेब ड्राइवर। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसके यूज करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है और जो अट्रैक्टिव पॉइंट है वो ये है कि इसकी जो सोर्स है वो फ्री है। ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप इस टूल्स को यूज कर रहे हैं, इस पैकेज को यूज कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू पे। ठीक है, आपको पे नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप ऑरेकल, ये जो एप्लीकेशंस है वो पेड टूल्स है। ठीक है, उसके साथ एक लर्निंग का भी टूल्स आता है, लेकिन आप अगर किसी कंपनी के लिए या कंपनी यूज कर रहा है तो वो लर्निंग टूल्स यूज नहीं कर सकता, उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, लर्निंग टूल्स में क्या होता है? लर्निंग टूल्स जो होता है या बेसिक टूल्स कर रही है, होम एडिशंस का है, उसमें लिमिटेड फीचर्स होते हैं। ठीक है, आपको लर्न सिर्फ करना है। उसमें आप किसी भी तरह के बिजनेस पर्सपेक्टिव से उसको यूज नहीं कर सकते, उसमें उतना फीचर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये पेड वर्जन के अलग अलग पेड जो जितने भी पेड एप्लीकेशंस होते हैं या पैकेजेज होते हैं या टूल्स होते हैं, उसके अलग अलग एडिशंस दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द यूज आप सिलेक्ट कीजिए। लेकिन सेलेनियम वेब ड्राइवर एक ओपन सोर्स है, तो इसमें जितना भी फीचर्स है वो सारा आप यूज कर सकते फ्रीली। ओके, अच्छा, सेलेनियम वेब ड्राइवर हम लोग क्यों यूज करते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। सेलेनियम वेब ड्राइवर हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि पहला बेनिफिट ये तो हो गया कि ओपन सोर्स है। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेलेनियम वेब ड्राइवर के ओपन जो सोर्स है, ये क्वेश्चन आंसर है, इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस इंटरनेट पे समंदर की तरफ लौट कर रहा है। यानी कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो यू कैन फाइंड थाउजेंड्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, और चूंकि ये बहुत दिन से यूज हो रहा है, तो इसके जो कोई भी प्रॉब्लम्स आपका आते हैं आपके सिस्टम के साथ, ठीक है, तो बहुत इजीली आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं इंटरनेट पे। ये सेकंड रीजन है यूज करने का लोगों का। ठीक है, थर्ड थर्ड जो रीजन है सेलेनियम वेब ड्राइवर को यूज करने का, वो है इंटीग्रेशंस विद द लैंग्वेज। सेलेनियम वेब ड्राइवर जो है स्टार्टिंग 92-94 के करीब इसको स्टार्ट किया गया था। तो उस वक्त इसकी कोलैबोरेशंस जो थी, सेलेनियम वेब ड्राइवर जो बना था उसकी जो पैकेज की इंटीग्रेशंस थी, सेलेनियम की फ्रेमवर्क की जो इंटीग्रेशंस थी, वो जावा एप्लीकेशंस के साथ था। लेकिन लेटर ऑन जैसा डिमांड बढ़ता गया, इसने सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसकी इंटीग्रेशंस, इसकी टूल्स जो है उसकी इंटीग्रेशंस है। इन इन द शॉर्ट, सेलेनियम वेब ड्राइवर अब पाइथन के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, सी शार्प के साथ भी इंटीग्रेशन है, इसकी जार फाइल अवेलेबल है। ठीक है, पाइथन के साथ भी है, पीएचपी के साथ भी है, जावा स्क्रिप्ट के साथ भी है, रूबी रेल्स के साथ भी है ना। तो ये वाइड वैरायटी ऑफ आपको सपोर्ट्स यहाँ पे मिलता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में करें। सेलेनियम वेब ड्राइवर की जार फाइल्स जो है, जो इसकी डिपेंडेंसी है, वो अपने एप्लीकेशंस में किसी भी लैंग्वेज के साथ सपोर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ रीजन है सेलेनियम वेब ड्राइवर्स यूज करने का। अच्छा, स्टार्टिंग में जब सेलेनियम की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके तीन टूल्स थे, एक आरसी था, एक ग्रीड है और एक सेलेनियम। और ये तीनों को मिलाकर के सेलेनाइट्स बोलते थे।
अभी भी जो सेलेनियम पे डेवलप करते हैं उसको सेलेनियड्स बोलते हैं, ठीक है? तो वो एक अलग टर्म्स है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो पहले जो आईडी सेलेनियम आईडी यूज़ करते थे ना, तो वो एक तरीके से रिकॉर्डेड टूल्स था, ठीक है? फिर उसके बाद आरसी था, रिमोट कंट्रोल, वो सिमिलर टू वेब ड्राइवर। आप वो उसको आरसी को और सेलेनियम आईडी को दोनों को मिक्स करके या सेलेनियम वेब ड्राइवर को दोनों को मिक्स कर करके ये कर दिया। और तीसरा टूल्स इसका ग्रिड है। ग्रिड क्या है? पैरेलल एग्जीक्यूशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी कि मल्टीपल नोड्स आप बना सकते हैं। हब एंड नोड्स का कंसेप्ट है, यानी कि जैसे सपोज कर ले कि एक मेरा एप्लीकेशंस है, ठीक है? और इसको मैं 3 ब्राउज़र पे डिफरेंट ब्राउज़र पे एग्ज़ीक्यूट करना चाहता हूँ, तो इट कैन बी डन बाय यूजिंग द Selenium हब एंड नोड्स, ओके? जिसको हम लोग बोलते हैं Selenium ग्रिड, ठीक है? तो ये एक वाइड रेंज ऑफ इसमें ऑप्शंस है अलग-अलग तरीके से। लेकिन अब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं Selenium फोर्स, अभी जो हम लोग यूज़ करेंगे वो Selenium 4 होगा। इससे पहले सेलेनियम के बहुत सारे डिफरेंट वर्जन आए, 1 पॉइंट से लेकर के 3 पॉइंट तक के। जो हमने लेटेस्ट यूज किया है वो 3.414 के बाद अब सेलेनियम 4 हम लोग यूज कर रहे हैं। सेलेनियम 4 का लेटेस्ट वर्जन आप यूज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चेंजेज है सेलेनियम 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में, वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या चेंजेज है। आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। नो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि ये सेलेनियम जो है, बेसिकली हमने एक वर्ड यूज किया है। सेलेनियम के अंदर एक अम्ब्रेला है। सेलेनियम अम्ब्रेला के अंदर आप क्या-क्या हैंडल कर सकते हैं? लैंग्वेजेज हैं, फिर उसके बाद आप ग्रिड एंड सेलेनियम ग्रिड है, सेलेनियम वेब ड्राइवर है। इनसाइड द आप मल्टीपल ब्राउज़र पे एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं और मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। पहले सेलेनियम जब 3 हम यूज़ कर रहे थे, मुझे याद है कि मैंने मेरी कंपनी फोटोन थी, उसमें मैंने यूज़ किया था मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। फ्रेमवर्क बनाया था 3.4। तो मैंने ओके। तो सॉरी, वो मेरी बच्ची आ गई थी। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए हमने यूज किया था। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के मैंने क्लासेस को कास्ट किया था सेलेनियम ड्राइवर्स का। अभी 4.0 में 4.0 में एक बिगर अचीवमेंट ये है कि ये जो ड्राइवर है, अब हमें फोन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को का स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें कास्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली वो क्लासेस अवेलेबल है सेलेनियम के 4.0। ओके। अच्छा, ये W3C जो है वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, ठीक है, उसके थ्रू ये रिकमेंडेड है। यानी कि जो सेलेनियम टूल्स जो है वो काफी गुड फीचर्स लेकर के आपके इसके पास है। रिकमेंडेशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है? इसके जो एक्सेस करने की जो तरीका है एलिमेंट्स, वो W3C इसको रिकमेंड करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे है व्हाई वी यूज द सेलेनियम। तो ये मैं बता चुका हूँ व्हाई सेलेनियम से यूज। टूल्स फ्री है, इतने सारे हैं, मल्टीपल है। अच्छा, उससे पहले कि मैं डेप्थ में जाऊं सेलेनियम के अदर ऑटोमेशन टूल्स, क्या सिर्फ सेलेनियम टूल्स ही मार्केट में है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स है ऑटोमेशन के लिए, जैसे साइप्रेस है, बग है, HP UFT है, वतीर है, IBM रेजोनेंस फंक्शनल टेस्ट है।
कोई भी टर्म्स है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। जैसे आप लैम्डा टेस्ट भी हो गया है और भी टूल्स है। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। डायरेक्टली मैं सेलेनियम वेब ड्राइवर 4 में देखिए इसमें जो मैंने लिंक भी आपके साथ शेयर किया है कि ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ पे आपको मिलेगा। आप इन फ्यूचर आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। एक्चुअली सेलेनियम वेब ड्राइवर 4 जो है उसकी जो आर्किटेक्चर है उस पे हम बात करेंगे। ये जो टेक्स्ट है वो आप पढ़ लेंगे, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरी यहाँ तक के इसकी पूरी डिटेल्स है। देखिए सेलेनियम 3 और 4 ये क्वेश्चंस होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेलेनियम 4 एंड सेलेनियम 3 आर्किटेक्चर, ठीक है। तो सेलेनियम 4 आर्किटेक्चर में मैं का यूज करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा दो, तो फिर नेक्स्ट ईयर आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए जब हम 3 यूज कर रहे थे तो ये हमारा सपोज कर ले कि ये हमारा एप्लीकेशन था, ठीक है। ये क्या है, मेरा एप्लीकेशन है। अब हम इसे रिक्वेस्ट भेजते थे कहाँ पे, सेलेनियम पे। सेलेनियम के कोई भी ब्राउजर हम ले लेते, तो जब ये हमारा सपोज कर ले कि ये ब्राउजर है सेलेनियम, जिसको हम लोग सेलेनियम वेब ड्राइवर करते हैं, सेलेनियम वेब ड्राइवर, ठीक है। अब ये जो यहां से यहाँ रिक्वेस्ट भेजते थे, तो यहाँ पे एक मीडिएटर था, एचटीटीपी मीडिएटर। क्या था? एचटीटीपी मीडिएटर, ठीक है। अब इस एचटीटीपी मीडिएटर से पहले, ठीक है, एक और मीडिएटर था हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ब्राउजर ड्राइवर है, रियल ब्राउजर, ठीक है, ये 3 कार्टेज जो जेसन वायर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सेलेनियम क्लाइंट लाइब्रेरीज है। सपोज कर लीजिए कि हमारा एप्लीकेशन किया, तो इसके बीच में ये जो एचटीटीपी है, इसके बीच में एक जेसन वायर प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते थे, जेसन वायर प्रोटोकॉल। तो जो भी एप्लीकेशन है या सेलेनियम क्लाइंट्स जो है, वो पहले जेएसएन वायर प्रोटोकॉल को रिक्वेस्ट देता था, वो फिर एचटीटीपी सर्वर पे जाता था और उसके बाद सेलेनियम वेब ड्राइवर पे। अभी क्या है, ये जेसन वायर प्रोटोकॉल को हटा करके डायरेक्ट एचटीटीपी सर्वर यहाँ पे ऐड हो गया, यानी कि बीच में जो जेसन प्रोटोकॉल है, इसको रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द सेलेनियम 4। डायरेक्टली सेलेनियम क्लाइंट जो है एचटीटीपी सर्वर को रिक्वेस्ट देता है और एचटीटीपी सर्वर आपका वेब ड्राइवर को कॉल करता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 4। यहाँ पे देखें, जो जेसन वायर प्रोटोकॉल है उसको W3C प्रोटोकॉल करके यहाँ पे ब्राउजर ड्राइवर एंड रियल ब्राउजर ड्राइवर, दिस इज एचटीटीपी। ये जो दो बॉक्स बनाए गए, ये एचटीटीपी है, ठीक है। और यहाँ पे W3C प्रोटोकॉल, इट इज अ पार्ट ऑफ एचटीटीपी आल्सो। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे जेसन वायर था। जेसन वायर ये एक प्रोटोकॉल था, उसके बाद एचटीटीपी को कॉल करता था। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 4। तो ये याद रखेगा। नाउ अब जब स्टार्ट करने से पहले सेलेनियम की एक्चुअल, ये तो बेसिक हमने दे दिया कि हाँ सेलेनियम क्या थी कैसे थी। अब हम लोग डायरेक्टली चल रहे हैं स्टार्ट पे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे सेलेनियम की जो एक्चुअल ये है, क्या नाम है, वेबसाइट, उस पर चलते हैं। तो सेलेनियम का एक्चुअल वेबसाइट है selenium.dev। ये मैंने शेयर भी शायद किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ, अगर नहीं होगा तो। ये सेंट्रल रिपोजिटरी है, यहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स का। लिंक
फॉर सेलेनियम वेबसाइट, सेलेनियम। और ये जो वेबसाइट मैं शेयर कर रहा हूँ, ऑलवेज गो थ्रू दिस, क्योंकि हमेशा इसमें कुछ ना कुछ नया आता रहता है, ठीक है। चलिए, सेलेनियम वेबसाइट के इसमें हम जा रहे हैं डॉक्यूमेंटेशंस में। डॉक्यूमेंटेशंस में पहले ओवरव्यू है, वेब ड्राइव है, ठीक है, वेब ड्राइवर पे। तो हमारा जो कोर्स का जो सेंटर पॉइंट होगा वेब ड्राइव होगा। ग्रिड पे अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्रिड का एनवायरनमेंट बनना पड़ेगा। वो लास्ट में एक क्लासेस आपको ग्रिड कैसे यूज करते हैं वो देना है। कोई इसमें ग्रिड यूज करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिर्फ इसकी इंस्टॉलेशन है और कॉन्फ़िगरेशन है बस। एवरीथिंग विल बी द सेम। जो आप कोडिंग लिखेंगे वेब ड्राइवर पे वही आपका ग्रिड पे चलेगा, बट सिर्फ उसमें एक तरीके के सर्वर का हम कंसेप्ट यूज करते हैं, यानी कि सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। ओके, ये वेब ड्राइवर क्या है के वेब ड्राइवर। इसमें इसके बाद ये तो आपकी वेब ड्राइवर का टेक्स्ट है, यानी कि डेफिनेशंस है, आप इसको चेक करिएगा कि व्हाट इज द वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर और इसका किस लिए यूज करते हैं, टू इंटरेक्ट योर ब्राउजर फॉर द ऑटोमेशंस, ठीक है। इंटरेक्शंस ये हमें प्रोवाइड करता है। इस ये इसके बाद जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड हमारा है ड्राइवर्स। ओके, तो ड्राइवर्स अलग अलग एप्लीकेशंस का, यानी कि अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि मेरा एप्लीकेशंस जो है वो गूगल क्रोम पे परफेक्टली चलना चाहिए, तो मैं जो टेस्टिंग करूंगा गूगल क्रोम पे करूंगा, राइट। आप मैनुअली वही करते हैं ना कि आपका रिकमेंडेशंस है कस्टमर के तरफ से कि ये एप्लीकेशंस गूगल पे परफेक्टली चलना चाहिए, यानी कि गूगल के जो भी स्क्रिप्ट्स है उस स्क्रिप्ट्स पे ये रन करना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं ऑटोमेट करूंगा तो मेरा भी टारगेट होगा कि ये गूगल क्रोम पे ये परफेक्टली चलना चाहिए, ठीक है। अब गूगल क्रोम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। गूगल क्रोम ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। तो इस गूगल क्रोम को मैं अपने एप्लीकेशन, जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा जावा के अंदर या फिर सी शार्प के अंदर या फिर पाइथन के अंदर, तो मैं इंटरसेप्ट करूंगा इस गूगल क्रोम को। तो जब हम इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसकी फीचर्स को वो वेब ड्राइवर हैंडल करेगा, तो हमें दो बातों की ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि जो जिस ब्राउज़र पे, ठीक है, या तो गूगल क्रोम पे आप एग्जीक्यूशंस परफॉर्म कर रहे हैं, या तो फायरफॉक्स पे कर रहे हैं, या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, या फिर एज पे, उसकी ड्राइवर आपके सिस्टम पे होना चाहिए। दूसरा ये कि ड्राइवर की जो वर्जन होनी चाहिए वही वर्जन आपकी क्रोम की होनी चाहिए, ठीक है। जो ये क्रोम की जो वर्जन्स है, तो इसका क्रोम का वर्जन आप कहाँ से चेक करते हैं, ये ट्रिपल ये सेटिंग है, यहाँ पे जाते हैं, हेल्प में जाते हैं और अबाउट गूगल क्रोम। अब यहाँ पे देखिए इसकी वर्जन क्या है, 118.5939। तो हमें जो क्रोम की जो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, वो इस वर्जन का 118। तो वो क्रोम की ड्राइवर कहाँ से मुझे मिलेगी, यहाँ पे जाएंगे हम, डाउनलोड्स पे जाएंगे। डाउनलोड्स में यहाँ पे ब्राउजर है, ठीक है। अब किस ब्राउजर के लिए आपको इंस्टॉल करना है, तो हमें गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे का ये आइकन है और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस करना है। डॉक्यूमेंटेशंस पे करेंगे तो देखें यहाँ इस हमें डायरेक्ट कर दिया ड्राइवर वाले पेज पे। ये मैंने लिंक शेयर किया हुआ है डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यू कैन इम्प्लीमेंट द वेब ड्राइवर स्टैंडर्ड हियर, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक सेकंड गूगल क्रोम ड्राइवर, ठीक है। गूगल क्रोम ड्राइवर में मैं ड्राइवर्स में जाता हूँ। डाउनलोड, ये है डाउनलोड पे, डाउनलोड्स पेज पे गया तो देखिए यहाँ पे क्रोम के ड्राइवर के वर्जन है ना, डाउनलोड्स पे।
114, 110, मतलब ये अभी जो इसके पास लेटेस्ट जो वर्जन है वो कौन सा है? 114 है। वर्जन सिलेक्शंस, यहाँ से आप वर्जन सिलेक्शंस भी कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर वर्जन 115 एंड न्यूअर, यानी कि जो आपका 118 ये क्रोम दिखा रहा है, ठीक है, वो 115 पे रन कर जाएगा। यानी कि जो हम यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी ये रहती है कि अगर आपकी वर्जन जो है लेटेस्ट हो गया है, 118 है, तो आपकी 116 पे चल जाएगी। ठीक है, क्रोम ड्राइवर ओके। अब सपोज कर ले कि हमें 114 पे रन कराना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया 114। अब यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिप फाइल आपको मिल जाएगा। तो लाइनेक्स के लिए करना है, मैक के लिए करना है, मैक आर्म कनेक्ट करना है, विनजिप के लिए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम आपके को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आपका सिस्टम, आप अपना एप्लीकेशन लाइनेक्स पे रन कर रहे हैं तो लाइनेक्स यूज कर के लिए आप ये जिप फाइल डाउनलोड करें। ठीक है, अगर क्रोम ड्राइवर आप मैक के लिए यूज करें तो क्रोम ड्राइवर। ठीक है, ओके। तो ये थी आपको, आप ये जो था आपका वेब ड्राइवर इंस्टॉल करने का और डाउनलोड करने का तरीका है। नो, अब बैक टू यहाँ पे आते हैं आपके, ये ड्राइवर का पार्ट था जो कि हमने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ यहाँ क्रोमियम इंस्टॉलेशन ऑफ वेब ड्राइवर, यहाँ पे है डाउनलोड्स ये। ठीक है, नो, ये जब हम कोई भी एप्लीकेशंस, सेलेनियम जो ऑटोमेशंस के लिए हम यूज करने जा रहे हैं, तो बेसिकली जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो जावा में जो प्रोजेक्ट का टाइप सेलेक्ट करते हैं वो मेवन टाइप होता है। आपने यहाँ पे जो देखा है ये क्या है? मे प्रोजेक्ट जब भी आप बनाएंगे तो किस तरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे? मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे प्रोजेक्ट जाएंगे, सॉरी फाइल में जाएंगे, न्यू जाएंगे, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में आपको क्या सिलेक्ट करना है? यहाँ पे नाम देना है, लोकेशंस देना है, और ये जो ऑप्शंस आ रहा है, जावा लैंग्वेज कौन सा यूज करना है? जावा यूज करना, और यहाँ पे बिल्ड सिस्टम जो होगा वो किस तरह का यूज करना है? मेवन यूज करना है। मेवन यूज करने के क्या बेनिफिट है वो है, वो एक्चुअल समझना है। ये pom.xml है। ठीक है, pom.xml एक हमें सेंट्रलाइज्ड फाइल दिया जाता है जिसमें जिसमें जो भी डिपेंडेंसी, या इन शॉर्ट आप बताएं कि जो भी जार फाइल्स है उसकी हम एक डिपेंडेंसी यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, उसके फायदे क्या होते हैं कि अगर मैं डायरेक्टली सपोज कर ले कि ये जावा हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये मेवन हम नहीं बनाते, तो मुझे क्या चैलेंजेस आने वाले थे जब हम इसको माइग्रेट करते हम अपने सिस्टम से प्रोडक्शन सिस्टम पे? तो हमें नोट डाउन करना पड़ता, चेकलिस्ट बनाना पड़ता एक एक जार का। ठीक है, विद द वर्जन। उसके बाद जहां पे हम इसको होस्ट करते, जहां से ये इसको फाइनली रन करते जिस सिस्टम से, उस सिस्टम पे मुझे मैनुअली जा करके सारे जार्स फाइल्स को क्या करना पड़ता? डाउनलोड करना पड़ता फर्स्ट। उसके बाद इस एप्लीकेशन को कॉपी करते तो उस लोकेशन पे मुझे उस जार फाइल्स को ऐड करना पड़ता, सारे जार फाइल्स को ऐड करना पड़ता। तो ये टाइम कंज्यूमिंग मैनुअल ऑपरेशंस था, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा था, और रिस्क ये था कि अगर किसी भी जार का मिसमैच हो गया तो आपका एप्लीकेशन चलेगा नहीं। तो इसलिए मेवन ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया और एक फाइल्स दिया जिसके हेल्प से ये जो माइग्रेशंस का जो प्रॉब्लम्स था, माइग्रेशंस के जो चैलेंजेस थे, उसको इसने इजी कर दिया कि भाई जो भी आप जार फाइल्स यहाँ पे ऐड करेंगे उसकी डिपेंडेंसी जो है वो
ऐड करें यहाँ पे। जैसे ही आप माइग्रेशंस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशंस जो है वो डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट के साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो है ना बहुत ईज़ी, हाँ? अगर आप मैन्युअली एक-एक जार फाइल्स को डाउनलोड करते फिर अटैच्ड करते, दिस इज़ अ वेरी हेक्टिक वर्क। 1-2 अगर जार फाइल्स होता है तो समझ में आता है, लेकिन अगर थाउज़ेंड्स ऑफ जार फाइल्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगेन इट इज़ अ वेरी बिग टास्क, ठीक है? ये एक 1 मंथ टास्क हो जाता है, एक बंदे के लिए ही, और वो भी एरर जो चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो मेवन प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो पॉम डॉट एक्सएमएल जो हमें एक फाइल मिलता है जिसके अंदर हम डिपेंडेंसी यूज़ करते हैं। अब ये डिपेंडेंसी जो भी हम फर्दर यूज़ करेंगे, यानी कि डिपेंडेंसी हम बोलने का मतलब ये है कि जो भी जार फाइल्स हम यूज़ करेंगे, किसी भी फ्रेमवर्क्स के लिए, या तो सेलेनियम हम अभी यूज़ कर रहे हैं, फर्दर हम टेस्टएनजी यूज़ करेंगे, फिर JUnit यूज़ करेंगे, कुकुम्बर यूज़ करेंगे, और उसके अलावा भी हम बहुत सारे डिपेंडेंसी यूज़ करने जा रहे हैं अपने एप्लीकेशंस के अंदर। तो वो सारे डिपेंडेंसीज़ जो है वो पॉम डॉट एक्सएमएल में रजिस्टर्ड होगा। ठीक है? क्लियर है ये? तो सबसे जी पहले सर। सेलेनियम फ्रेमवर्क्स यूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सेलेनियम फ्रेमवर्क्स की जो जार फाइल है, यानी कि सपोर्टेड क्लासेस एंड मेथड्स है, उसको एक्सेस करने के लिए सेलेनियम्स के मेथड्स को और क्लासेस को एक्सेस करने के लिए हमें सेलेनियम के जार्स फाइल्स अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा। उस जार फाइल को ऐड करने के 2 तरीके, या तो डायरेक्टली आप यहाँ जाएँ, कंट्रोल ऑल एस प्रेस करेंगे तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे प्लगइन्स हैं, या ठीक है? या तो प्लगइन्स में ऐड करें, या फिर आप यहाँ पे जार फाइल की सेटिंग में जाकर के यहाँ पे ऐड करते हैं बिल्ड टूल्स के अंदर। ठीक है? यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जो भी हमें ऐड करना होगा, ओके? तो ये एक थोड़ा-सा हेक्टिक जॉब है। ईज़ी क्या है? हम यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले टैग के अंदर, ये प्रोजेक्ट टैग है, दिख रहा है? कन्फर्म करें ये प्रोजेक्ट है ना? प्रोजेक्ट की ये क्लोजिंग कहाँ पे? यहाँ पे है, ठीक है? तो प्रोजेक्ट टैग के अंदर एक टैग जो है डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसीज हमने ले लिया। अब इस डिपेंडेंसीज के अंदर हम डिपेंडेंसीज मल्टीपल डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसीज है, अब उसका ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी देना है, ठीक है? तो दिस इज व्हाट द टैग, ओके? तो सेलेनियम्स के लिए अब हमें सेलेनियम्स का ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी नहीं पता है ना? क्योंकि वहां पे वेरियस वर्जन है, ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी हमें नहीं पता है, तो ये कहाँ किस तरीके से लाएंगे? हम यहाँ पे जाएंगे, और एक साइट है मेवेन सेंट्रल रिपोजिटरी, मेवेन सेंट्रल रिपोजिटरी, ये आप गूगल में सर्च करेंगे, ठीक है? मैंने ऐसा लिंक दिया हुआ है। तो जो सबसे पहले आएगा आपका, ये देखें मेवेन सेंट्रल रिपोजिटरी, इसको इस पे क्लिक करेंगे, एमवीएन रिपोजिटरी आपके पास आ गया। उसमें यहाँ पे सर्च है, सर्च में जाएंगे, सबसे पहले सेलेनियम लिखेंगे, सेलेनियम, ठीक है? सर्च करें तो आपको सेलेनियम जावा, सेलेनियम सर्वर, सेलेनियम एपीआई बहुत सारे मिलेंगे, रिमोट ड्राइवर। तो फर्स्ट वाले सेलेनियम जावा को क्लिक करना है, ठीक है? सेलेनियम जावा करेंगे तो यू विल गेट नंबर्स ऑफ, ये जो देख रहे हैं ना इधर, वर्जन, वल्नरेबिलिटी, रिपोजिटरी, यूसेज, डेट, ये डेट है आपकी रिलीज डेट की, ये जो है 4.14.1 कब रिलीज हुआ है? अक्टूबर 12 अक्टूबर 2023 को, यानी कि ये लेटेस्ट वर्जन है। और देखें यहाँ पे आपको बीटा वर्जन भी मिलेगा, ये जो है ना, ये जो है 4 पॉइंट अल्फा अल्फा 3 4 5 6 7, फिर बीटा वर्जन भी है ना? फिर आरसी वर्जन है, और ये जो बगैर आरसी और बीटा और अल्फा वर्जन के, ये फाइनल वर्जन है, यानी कि आप इसमें कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है। देखिए जहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, जहाँ पे
वहां पे वो लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या वेलेनेबिलिटी है इसके साथ। तो अभी जितने भी वर्जन आए हैं उसमें वेलेनेबिलिटी जो है वो ना के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 4.14.1 क्लिक किया। जब क्लिक करेंगे तो आपको उसके पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बिल्ड आइटम, ये जो आपका ऊपर में टैब दिख रहा है ना, मेवेन, ग्राडल, ग्राडल सॉर्ट, ग्राडल कॉटलिन, एसबीटी, आईवी, ग्रेप्स, दीज आर कॉल्ड द बिल्ड टाइप। तो हमारा बिल्ड क्या है? मेवेन है। हमने प्रोजेक्ट किस पे बनाया है? मेवेन का प्रोजेक्ट बनाया, राइट? तो हम इसका, ये मेवेन का दिया हुआ फर्स्ट टैब मेवेन का है, तो इसको कॉपी करेंगे। अगर किसी ने ग्राडल अपना बिल्ड टाइप यूज किया है तो ये उसके लिए ये टैग यूज करना पड़ेगा। किसी ने ग्राडल सॉर्ट यूज किया तो ये, कॉटलिन आपने यूज किया तो इस तरीके से करना पड़ेगा। एसबीटी यूज किया है, यानी कि जो बिल्ड अलग अलग टाइप के होंगे तो उसके जो वे ऑफ वर्किंग है वो अलग है, ठीक है। तो काम एक ही होगा लेकिन आपको इस तरीके से वहां पे देना होगा। इसके अलावा जो आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे जार जार फाइल चाहिए, राइट? इसकी जार फाइल चाहिए, तो यहाँ पे जार भी अवेलेबल होगा। इसकी जार फाइल भी अवेलेबल होगा, कहीं पे देखेंगे उसकी जार भी आप कर सकते हैं डाउनलोड। यहीं से इसकी जार फाइल भी अवेलेबल होता है, या शायद हटा, कहीं पे आपको दिख रहा है जार फाइल? मेबेन, हाँ ये है जार फाइल, है ना? ये जार फाइल, तो आप जार फाइल भी क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा ये जार फाइल, है ना? सेलेनियम जावा 4.41। मैं ऐसा भी जार फाइल डाउनलोड कर लूं। तो यहाँ से जार फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ पे चूंकि मेवेन मैं यूज कर रहा हूँ तो इसको कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करूंगा और अपने एप्लीकेशंस में जाऊंगा, वीकली ऑटोमेशंस, और यहाँ से जो डिपेंडेंसीज थी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके, और पेस्ट कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे हाँ प्लीज, ओके। तो 4.14.1 यहाँ पे ऐड हो गया, राइट? डिपेंडेंसीज। अब ये आपको रेड कलर में दिखा रहा है, मींस अभी तक के आपने यहाँ पे सिर्फ pom.xml में ऐड किया है, ये अभी डाउनलोड प्रोसेस में नहीं है। यहाँ पे देखें, जब भी कोई डिपेंडेंसीज या कोई भी चेंजेज आप परफॉर्म करेंगे pom.xml में, इमीडिएट यहाँ पे ये आपका इस तरीके से आइकन बन जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सिस्टम के नीचे पे ये स्टार्ट हो रहा है डाउनलोडिंग। देख रहे हैं यहाँ पे प्रोग्रेस स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट होगा, ये जो रेड है वो चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड हुआ मेरा आइकन भी मेवेन का चला गया और ये 4.14 भी चला गया। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपका नहीं होता है, ठीक है, आपका सपोज कर ले कि किसी वजह से नहीं होता है, तो यहाँ पे एक मेवेन का आइकन है, इसको यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो अगर ये डाउनलोड नहीं हुआ होगा तो फिर से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ओके। तो ये दो तरीके हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, नहीं तो आपको मेवेन यहाँ पे साइड में आता रहेगा आपके राइट में, इंटेलिजे में, उसमें जाएंगे और क्लिक करेंगे रिफ्रेश पे तो इट विल स्टार्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, सॉरी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी नाम का फोल्डर ऐड हो चुका है और इसमें सेलेनियम्स के वो सारे जार्स फाइल्स जो है, जो इंपॉर्टेंट जार फाइल्स हैं, वो सारे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। HQ है और वेब ड्राइवर। होपफुली यहाँ तक के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, राइट? क्लियर है यहाँ तक? जी सर। जी सर। ओके। मैं मैं जो यूज करने जा रहा हूँ वो बॉनी गार्सिया नाम के एक
डिपेंडेंसीज है, ठीक है, उसको मैं यूज करूंगा। मैं वो भी बताता हूँ कि किस लिए यूज कर रहा हूँ। बॉन ग्रेसिया, नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे एक मैं वेब ड्राइवर मैनेजमेंट कर करके क्लास है, मैनेजर, वेब ड्राइवर मैनेजर, मेवन डिपेंडेंसी, इसका नाम, हाँ बेटा, बोनी ग्रेसिया, ये मैं यूज करूंगा, बोनी ग्रेसिया 5.53। अब इसको किस लिए यूज करते हैं? सपोज कर ले कि अभी मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ओके। अब मेरा गूगल क्रोम जो है वो बार बार मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपको दूंगा, गूगल क्रोम पे भी दूंगा, फायरफॉक्स पे भी दूंगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी दूंगा। तो मैं जाऊंगा डाउनलोड करने के लिए, है ना, ड्राइवर मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कौन सा वर्जन का भी लेटेस्ट मेरे सिस्टम में है और कौन सा वर्जन अभी वहां से हमें डाउनलोड करना है, तो इस ये सारा जो प्रोसेस है उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, ये वेब ड्राइवर मैनेजर जो इस ग्रुप आईडी पे है, बोनी ग्रेसिया पे है, उसको मैंने ऐड कर लिया अपने प्रोजेक्ट में। इससे फायदा ये होगा कि मुझे अब हेडेक नहीं है कि मुझे ये ऐड करना है, मीन्स ड्राइवर डाउनलोड करना है। ये ऑटोमेटिकली ड्राइवर जो है वो डाउनलोड कर लेगा। जिस ड्राइवर को मैं बोलूंगा कि भाई ड्राइवर आप डाउनलोड करो, तो ये आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। तो ये एक बेनिफिट है, ठीक है, उसके लिए मुझे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये रियल लाइफ में जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वैसे नहीं चलता है। मोनो ग्रेसिया हम लोग यूज नहीं करते, बल्कि ड्राइवर हम हमेशा डाउनलोड करके उसको एक पोजीशन पे रखते हैं। वो भी बताऊंगा, ये दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं। ओके, 1 मिनट से कम वक्त पर आ गया है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में, यहाँ तक के क्लियर है ना? ये सेटअप था हमारा, ठीक है। अगर किन्हीं को कोई डॉट